नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कैमरा एक पुराने और सुनसान गांव पर फोकस करता है। चारों तरफ घना अंधेरा है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। अचानक कैमरा एक पुरानी वीरान हवेली पर जाता है, जो गांव के सबसे दूर कोने में स्थित है। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे ताले की आवाज सुनाई देती है। धीरे और सस्पेंसफुल स्वर में गांव वाले कहते हैं कि इस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। आज हम जानेंगे कि इस हवेली के पीछे का रहस्य क्या है। विवेक और नीलिमा हवेली के पास आते हैं। दोनों के चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ा डर साफ नजर आता है। नीलिमा धीमे स्वर में, विवेक, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। विवेक, नीलिमा, हम यहाँ इस रहस्य को सुलझाने आए हैं। अगर हम पीछे हट गए तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। विवेक ताले को खोलता है। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है। दोनों अंदर कदम रखते हैं। सीन 2। हवेली के अंदर। रात। हवेली के अंदर घना अंधेरा है। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल और फर्नीचर पुराना और टूटा फूटा है। हवेली की हर चीज से खौफ का एहसास हो रहा है। नीलिमा कांपती आवाज में, विवेक, यहाँ बहुत ठंडक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। कैमरा एक परछाई को दिखाता है, जो धीरे धीरे दोनों के करीब आ रही है, लेकिन विवेक और नीलिमा को इसका एहसास नहीं होता। विवेक, बस कुछ ही देर की बात है। नीलिमा, हमें इस जगह का पूरा जायजा लेना है। विवेक और नीलिमा एक कमरे में जाते हैं, जहां एक पुराना शीशा रखा है। विवेक शीशे के पास जाता है, तभी शीशे में नीलिमा के पीछे खड़ी एक डरावनी आकृति दिखती है। नीलिमा डरते हुए, विवेक, तुमने भी वो देखा? विवेक, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगती है, जो हर चीज को इधर उधर फेंकने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे गांव के बुजुर्ग काका ने विवेक और नीलिमा को हवेली के बारे में चेतावनी दी थी। काका, बाबू, उस हवेली में मत जाना, वहाँ एक शापित आत्मा का वास है। जिसने भी उस हवेली में कदम रखा, वो कभी वापस नहीं आया। विवेक, काका, ये सब कहानियाँ हैं। मैं एक लेखक हूँ और मुझे सच्चाई का पता लगाना है। काका, चेतावनी भरे स्वर में, सच्चाई की खोज में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उस हवेली का रहस्य जितना गहरा है, उतना ही खतरनाक भी। फ्लैशबैक खत्म होता है और विवेक के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। वापस हवेली में। दरवाजा अचानक खुद से खुलता है और एक ठंडी हवा का झोंका आता है। दोनों को एक बार फिर से उस भयानक आकृति की परछाई नजर आती है। विवेक, नीलिमा, हमें यहाँ से भागना होगा। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के कमरों में खो जाते हैं। हर कोने से एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है। अचानक आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। वह एक पुरानी अंग्रेजी पोशाक पहने हुए है। उसके चेहरे पर गहरी दरारें हैं और उसकी आंखों से खून टपक रहा है। नीलिमा चीखते हुए, ये वही है, वही जो मैंने शीशे में देखी थी। आत्मा, भूतिया और गूंजती हुई आवाज में, इस हवेली में तुमने घुसने की हिम्मत कैसे की? अब तुम भी इस शाप का हिस्सा बनोगे। आत्मा दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी विवेक के हाथ में एक पुरानी ताबीज आती है, जिसे उसने हवेली के दरवाजे के पास देखा था। जैसे ही विवेक ताबीज को आत्मा के सामने लाता है, आत्मा चिल्लाती है और गायब हो जाती है। हवेली में सब कुछ शांत हो जाता है। विवेक गहरी सांस लेते हुए, चलो नीलिमा, हमें इस जगह से तुरंत निकलना होगा। सुबह की पहली किरणें हवेली पर पड़ती हैं। विवेक और नीलिमा गांव से वापस शहर की ओर जाते हैं। दोनों के चेहरे पर राहत की सांस और थोड़ा सा डर नजर आता है। नीलिमा, विवेक, वो जो भी था, हम बच गए। विवेक, हाँ,
लेकिन इस रहस्य को हमें और गहराई से समझना होगा। इस हवेली में अभी भी कई राज छुपे हो सकते हैं। कैमरा हवेली पर वापस फोकस करता है। हवेली के दरवाजे पर वही आत्मा फिर से प्रकट होती है, उसकी आंखों में एक नई भयानक चमक होती है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन एक नए खौफ का आभास छोड़ जाती है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कहानी के साथ डंडा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।